24 में जाएगा। प्रधानमंत्री डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री। हम मांग रहे हैं, मशीनें बेईमान है, बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर। ये प्रधानमंत्री जेल जाएगा, गृह मंत्री जेल जाएगा। जिस वक्त ईवीएम हटी उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्घटना घटी। ये जनरल डायर का जो है शासन लौट कर आ चुका है। सिर्फ चेहरे बदले, चेहरे बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर 40 सीटें भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी। देश के लोग 24 में मोदी को इस देश से निकाल देंगे। इस मोदी को 24 में हटा देंगे। मोदी को 24 में हटा देंगे। हमारे घर का मोदी जाएगा, 24 में जाएगा मोदी। मोदी 24 में जाएगा। मोदी डरता कमजोर है, डरपोक है मोदी। इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री। हम मांग रहे हैं अपना न्याय। हमारी पर्ची हमें दो, हमारे वोट का अधिकार हमको दो, हमारी पर्ची हमें दो। मोदी कमजोर है, डरपोक है, बेईमान है, मशीनें बेईमान है, बैलेट पेपर बैलेट पेपर बैलेट पेपर सब करेंगे। अरे ये देश का इतिहास है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के वोटों की गिनती की। इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान बचाया, लोकतंत्र बचाया, सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हो रही है। इससे शर्म की बात क्या है। मोदी डरा हुआ कमजोर, इस देश का प्रधानमंत्री। आपको बता दूं, इस देश का प्रधानमंत्री पहला होगा जो जेल जाएगा। ये प्रधानमंत्री जेल जाएगा, गृह मंत्री जेल जाएगा, तड़ीपार जेल जाएगा। ये 24 के बाद आपको हम दिखाएंगे। जेल तो आपके नेता जा रहे हैं। अरे हम लड़ रहे हैं लोगों की आवाज को, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है। किससे? सत्यपाल मलिक जी के ऊपर। तो उसको रामदेव पे मारो ना, अजीत पवार पे मारो ना, तो इसे अमित शाह के लड़के पे मारो ना। कितने करोड़ पे जो बैंड का बल्ला जानता है। ये मणिपुर में जो केस को करो ना, जो मणिपुर का किया है, भेजेंगे ये सरकार इस महिलाओं को, तो इनमें ये वो सरकार है। अगर इनमें दम है तो ये ईवीएम को हटा करके दिखाए ना। ये देखिए, पेपर से चुनाव करा के दिखाए। ईवीएम हटाएगा, जनता की मांग है। कैसे हटेगी ईवीएम? लोगों की मांग है, ये बेईमान है ना। हटेगी कैसे? अरे सुनिए, ये अगर सच्चा है देश का प्रधानमंत्री तो बैलेट पेपर पे चुनाव कराए। सुनिए एक मिनट, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए। कहाँ है ये गोदी मीडिया? दिखाया चंडीगढ़ का, दिखाया बेईमानी दिखाई उन्होंने? नहीं दिखाएंगे। डरपोक है गोदी मीडिया, डरपोक है मोदी की तरह, वो भी डरपोक है, समझे आप। मैं आपको एक चीज बता दूं, 24 दूर नहीं है, 24 तक ये एक मिनट यार, 24 तक ये अपनी मनमानी कर ले। 24 अरे आप 4 हटा दो, आगे 4 हटा दो, क्या रहा? 4 को आगे से हटा दो, जीरो ये रहेगा मोदी का। सुनिए, मोदी जो है कह रहे हैं मैं शेर हूँ, लोकप्रिय अलोकप्रिय प्रधानमंत्री है। जो 543 लड़वाए ना, क्यों 300 लड़वा रहा है? अरे सबको साथ लेके चलते अरे हैं। कुछ साथ कोई इनके साथ नहीं। 500 अरे 543 लड़वाए, 543। मैं कोई गठबंधन नहीं, मजबूत गठबंधन है। मैं तो कह रहा 543 लड़ा ना, वो नहीं लड़ा सकता है, मोदी कमजोर है। सब मना करते हैं कि ईवीएम से होगा वोट। हम तो होने नहीं देंगे, जान दे देंगे। क्या करोगे? बिल्कुल अभी जाए, लेकिन संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, हम अपने घर में खड़े हैं। ईवीएम से चुनाव होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। नहीं, बेईमानी आपने देखी नहीं अभी। तो चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर से। अरे तो वो बेईमानी अफसर तो बेईमान, उनका पीछे कौन था? मोदी। कौन उनके पीछे? मोदी था। बिल्कुल मोदी उनके पीछे। ये कहते हैं ये जो मुखौटा है ना, है असली चेहरा, जो नकली चेहरा सामने लेकर घूम रहे हैं ना, असली चेहरे पे आ जाओ। ये मोदी जी नकली चेहरा, तड़ी पार गृह मंत्री जी, तड़ी पार। आपको हम बता दें, गृह मंत्री जी तड़ी पार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अरे यार किसको डरा रहे हो आप? अरे कांग्रेस का सिपाही हूँ, जेल किसको डरा रहे हो? अरे कांग्रेस का इतिहास है, देश को आजाद कराया। अरे इनमें दम नहीं। अरे आपने जितनी पत्रकारिता की ना, उतनी बार गिरफ्तार हो चुका हूँ। बीजेपी में थे आप। अरे जरा बकवास मत करिए, झूठ मत बोलो।
बीजेपी में नहीं दुकान काट। मेरे खून में कांग्रेस है, ये बकवासबाजी अपने पास रखना। बंद कैसे होगी? कोई अगर सुनिए, हम कुएं में कूदना पसंद करेंगे, कांग्रेस का खून है मेरे अंदर, कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, इनमें दम नहीं है, बीजेपी आरएस में दम नहीं है। मेरे जैसे आदमी को बदल दे, खाली का बैंगन नहीं हूँ, समझ गए? अरे ये बैंगन है, छोड़ के जा रहे हैं। ये तुम्हारे बैंगन है। अरे ये आप ही के तो बैंगन वो थे। अजीत पवार आप ही के बोलो, तो सीएम थे। वो आपका गृह मंत्री के वो बेटा बल्ला पकड़ना आता है, पूछो उसको नो बॉल कैसी है, बाउंसर कैसा, पूछो उसके कहाँ बेटे जा रहा से। कमलनाथ जा रहे अच्छा, बीजेपी में? आप जितना झूठ तुम बोल सकते हो, जयंत चौधरी भी तुम्हारा झूठ हम सामने आ गया। अशोक चौहान गोदी मीडिया का झूठ देश के लोग जान गए अशोक हैं। चौहान कितना झूठ, देखो मैं तो सच कहता हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो आप गोदी मीडिया में झूठ बोलने में क्या है? अरे अरुण आप जी उसे बताओ, ये पूछो थोड़ी। नेताओं को कैसे रोकोगे? जो आपके जो तो नेता कोई नहीं गया नेता, ये गोदी मीडिया की जो इनकी एक सुबह क्लास चलती है, सुनिए, नहीं गए? अरे सुनिए, आपकी आरएसएस के लोगों की और बीजेपी की सुबह सुबह क्लास लगाते हैं ये। हाँ भाई, आज कौन सी अफवाह फैलानी है, तो उस अफवाह पे वो जोर देते हैं और निकलता कुछ नहीं, निकलता कुछ नहीं। हाँ। जी, कांग्रेस की लुटिया डूब रही है, कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं। कौन सी जा रहे हैं? सुनिए, एक मिनट सुनो, आपको मैं एक सुनो, आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। अरे ध्यान से सुनो, आप भी गोदी मीडिया वाले ध्यान से सुनो। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, आज इलेक्शन डिक्लेयर कर दो, बीजेपी अरे दो मैडम का सवाल अरे का बात जवाब तो सुनो, दो। अब घबरा, मैं सुनने पहले सुनो, बात सुनो। आज इलेक्शन डिक्लेयर करा दो, बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएगी बीजेपी, दो फाड़। जो नाराज है, मोदी जी ने किसको बोलने नहीं दिया, अपनी तानाशाही कर रहा है, मैं ही हूँ, मैं ही हरी झंडी दिखाऊंगा, मैं ही सूट पहनूंगा, मैं ही 8,000 2024 में खत्म होने दो, सब कुछ उद्घाटन मैं करूंगा, है ना, वो भी हो, मार्केट का उद्घाटन मैं करूंगा, ट्रेन के उद्घाटन मैं करूंगा, सब कुछ मैं ही करूंगा। वो बकरा करते ना, मैं तो उसकी गर्दन पहले। अरे मलिक जी, जवाब तो अरे अरे लुटिया डूबने का जो तो नेता मोदी जा रहे हैं जी उन्हें कैसे रोकोगे? किसको डूबने का डर तो कोई नहीं जा रहा, आप जितनी मर्जी लोकतंत्र प्रचार करो। ईवीएम हटी ना, जिस वक्त ईवीएम हटी उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्घटना घटी। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब रही है, अरे कांग्रेस पार्टी की कभी लुटिया नहीं डूबेगी। और राहुल गांधी और इस देश का युवा एक बब्बर शेर है, बब्बर शेर। कांग्रेस की दुकान का सामान खत्म। भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री जी को इसलिए ईवीएम को बैन नहीं लगवाना चाह रहे, क्योंकि उनको डर है उनकी दुकान बंद होने जा रही है। कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, अपने जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है वो भी नहीं करने दिया। ये जनरल डायर का जो है शासन लौट कर आ चुका है, सिर्फ चेहरे बदले, चेहरे मुखौटे वही है, इनको हैंडल करने वाले वही अंग्रेज हैं जिनके कहने पर ये सब काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। क्यों नहीं डिटेन हुए? आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरे हम नहीं डरते डिटेन होने से, हम हक पर हैं, सच पर हैं। कौन कह रहा है? आपके नेता को मेरी आवाज सुन रहे होंगे। बस तक गया था, अब कर ले मुझे डिटेन, कर ले, मैं बस में नहीं बैठा मुझे कर ले डिटेन, आवाज जा रही होगी। बैन हो जाएगी ईवीएम। हम डरने वाले नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, अगर ईवीएम जिस दिन बैन हो गई, ये 400 पार कह रहे हैं, जिस दिन ईवीएम बैन हो गई, ये 40 जिस दिन ईवीएम बैन हो गई, ये 400 पार नहीं, ये सारे तड़ी पार हो जाएंगे, सारे तड़ी पार। जेलों से नहीं डरा करते, क्रांतिकारी अगर जेल जाने से डरते, अगर सुखदेव गुरु, भगत सिंह जैसे और अशफाकुल्लाह खान जैसे अंग्रेजों से डरते और जेल जाने से डरते, तो वो भी अपने घर पे बैठ जाते ना। तो मैं यहाँ इंटरव्यू देता हुआ ना होता, कहीं अंग्रेज के यहाँ पुरुषवार्ता होता टॉयलेट। कांग्रेस की 400+ सीटें आई। मैं कह रहा हूँ ना, आप ब्रेक पेपर से चुनाव करा लीजिए, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर 40 सीटें भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी वो की। तो कह रहे हैं कांग्रेस की जवान जब्त होने वाली है। कहेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप अपने 56 इंच का सीना कहते हो ना और अपने आप को लोकप्रिय नेता कहते हो, करा लो ब्लड पेपर से। ये मेहताब हिंदुस्तानी की गारंटी है। अगर आप 40 में कोई चेहरा नहीं है, मोदी जी मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एक मोहल्ले में को निकल के देख ले, जैसे राहुल गांधी शेर की तरह चल रहा है। हाँ, निकल के देख ले, पता चल जाएगा। अरे राहुल गांधी जी और मोदी जी में अंतर नहीं है। देख लो ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं राहुल गांधी जी से तो मैचिंग करना ही नहीं चाहता देश के प्रधानमंत्री की। अगर देश को आगे बढ़ाना है और इस
देश की बेटी को, इस देश के शिक्षक को बढ़ाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, देश तरक्की करेगा। अरे बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा? रोज तो टूट रहे हैं लोग। कौन कह रहा है? अरे आपको नहीं पता? आप जैसे गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं। कांग्रेस अपने ही नेताओं को नहीं बचा पा रही है। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है कांग्रेस में? अशोक चौहान के नाम नहीं सुना आपने? छजन भुजबल जो डरपोक लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, से डरेंगे, जिन्हें अपना डर होगा वो लोग पार्टी छोड़ेंगे, हमें डर नहीं है। और जिन्हें तीसरा बेटा कहा जाता था गांधी परिवार का, उनका भी पैर निकलना भाल को कमलनाथ का। ये आपकी सोच गलत है। अब सब कुछ साफ हो चुका है। कमलनाथ कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, उन्होंने साफ कर दिया। और चलेंगे तो नहीं जाएंगे, मीडिया उड़ा रही है। मुझे भरोसा है। खबरें सच हो जाती है। सुनिए, इतना हाथ भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क करने में देश में नहीं है जितना आप मीडिया वालों का है। जितना आप कांग्रेस की कोई गलती नहीं। बदलो आप सच को सच क्यों नहीं दिखाते और झूठ को झूठ क्यों नहीं दिखाते? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।